Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. Dear student, today we'll start our new topic that is about arguments for democracy. रिकॉल करते हैं अपने पीछे वाले लेक्चर से स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई इज़ डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो चुका है। वाई इज़ डेमोक्रेसी में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स देखे थे। एक आर्ग्यूमेंट था दैट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब वाला जो आर्ग्यूमेंट्स है दैट इज़ फॉर डेमोक्रेसी। दो आर्ग्यूमेंट्स से अगेंस्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि वाई डेमोक्रेसी इज़ नॉट प्रेफरेबल, क्यों सही नहीं है, जिसमें हमने उसके डिसएडवांटेजेस बोल लो या डीमेरिट्स हमने डिस्कस किए। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी या वाई डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल, क्या इसके एडवांटेजेस हैं या क्या इसकी मेरिट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट वाज अबाउट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड चाइना। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो प्लीज़ ओपन कीजिए, उसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history. चाइना में अकाल पड़ा था 1958 से 1961 में। इस टाइम पीरियड में 3 करोड़ लोग मर गए उस फेमाइन में। उस टाइम पर इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर दैन चाइना, चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट फिर भी चाइना ने जितनी बुरी कंडीशन फेस की उतनी इंडिया ने नहीं फेस की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेमाइन जब आया था इंडिया में वो सिचुएशन नहीं हुई कि जैसे लोग वहाँ पर 3 करोड़ लोग मर गए, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। पर चाइना में ये चीज़ क्यों हुई? चाइना भी एक अच्छी कंट्री है, मतलब डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर प्रोग्रेसिव वे में है, काम कर रही है। तो चाइना में ऐसा क्यों हुआ? तो इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशंस दोनों कंट्री में अलग अलग तरीके से साबित हुई। जैसे द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिडंट। मीन्स इंडिया में सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने देखा कि फेमाइन आने की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसने सबसे पहले वहाँ पर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड किया? लोगों की फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जबकि चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना में लोग बहुत सारे मर गए, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता, इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम, या अपोजिशन पार्टी वहाँ पर होती, या कोई फ्री प्रेस जो होती वो फ्री होती क्रिटिसाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को, तो बहुत सारे लोग नहीं मरते। क्योंकि चाइना में हमने पीछे जो लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ पर अगर किसी पार्टी को या किसी लीडर को कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए। अगर उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वो पर्सन कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सालों से वही पार्टी चलती आ रही है। तो उस पार्टी को किसी चीज़ का डर नहीं है कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोग मुझे हटा देंगे अगर मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर गवर्नमेंट लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, देन पीपल हैज़ राइट टू चेंज दैट गवर्नमेंट इवन बिफोर 5 ईयर्स। जितना उसका टेन्योर है उससे पहले भी लोग उस गवर्नमेंट को डिसमिस करने का राइट रखते हैं। तो इसलिए वहाँ हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने उस टाइम पर लोगों की फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को दूर करने पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। तो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जैसे चाइना की थी, तो वहाँ पर लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया जा सकता है पर नहीं करती है वहाँ की गवर्नमेंट, मे और मे नॉट। ये डिपेंड करता है सारा का सारा कि कौन रूल कर रहा है वहाँ पर। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। अगर रूलर चाहता है कि मैंने लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है जो उनके अगेंस्ट हो सके। तो इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ मोस्ट या मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल। आंसरेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, अगर कि लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम कर पा रही है नहीं कर रही। रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली मीन्स अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर जो गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो लोग उसको हटाने का राइट रखते हैं, और ऐसा सिस्टम सिर्फ किस में है? डेमोक्रेसी में है।
तो फर्स्ट फीचर ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी क्यों प्रेफरेबल है। अब सेकेंड अनदर रीज़न देखते हैं, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो डिपेंड करती है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर डिपेंड करती है, जिससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मिल सके, मतलब हमारा जो डिसीजन है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। आप देखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन बिकॉज अ डेमोक्रेसी डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस, मीटिंग्स। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन चलता है, मीटिंग्स चलती है। When a number of people put head together, they are able to point out possible mistakes in any decision. आपने देखा होगा कई बार कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन निकाला तो टीवी पर आ जाता है सब कुछ, अलग अलग पार्टी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये लॉ बनाया है, ये बिल पास किया, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसी दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज़ को तभी अप्लाई करती है जब उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद जब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पॉसिबल मिस्टेक्स निकलती हैं, और दिस टेक्स टाइम तो लगता है, डिले तो हो जाता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, कि जो रैश डिसीजन है या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन है वो होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ कंसल्टेशन और डिस्कशन पर डिपेंड करती है, जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है किसी भी डिसीजन की। थर्ड डिस्कस करते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब आप सबसे पहले एक चीज़ बताइए मुझे, हमारी जो कंट्री है क्या इसमें एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं? नो, आवर कंट्री इज़ diverse country where people belong to different caste, different religion और different even culture, और यहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कैसे करती है हमारी कंट्री, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारी कंट्री एक ग्रुप को छोड़ देती है, उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती है, तो वो ग्रुप उसके अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को डील करना एक कंट्री की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। ये सारी डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती हैं, हमारे इंडिया में। और उनका नज़रिया जो होता है वर्ल्ड को देखने का, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है सब डिफरेंट होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स आपस में क्लैश भी करते हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अब जो कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, अगर तो हम उसको ब्रुटैलिटी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर और भी सिचुएशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, लोगों में रिसेंटमेंट फैल जाएगा, अनहैप्पीनेस फैल जाएगी। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूज़र नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, इकट्ठे रहते हैं और कंट्री को यूनाइटेड रखते हैं। तो इन आर्ग्यूमेंट से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी जो इंडिया है, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर इन अ कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स ऑल आवर कंट्री टुगेदर। तो यहाँ पर डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोगों के, अलग अलग रीजन से बिलोंग रखने वाले लोगों के सबके बारे में ध्यान रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। अब एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सबसे पहले तो यहाँ पर आना चाहिए इक्वल राइट्स। किसी पर्सन के पास ज़्यादा या किसी पर्सन के पास कम पावर अगर होगी तो वो ज़्यादा वाला कम पावर वाले को कहीं ना कहीं रिप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर in democracy the poorest and the illiterate persons have the same status as the rich and the educated. जितना एक educated person और एक rich person के पास पावर है, on the same way दूसरा जो poorest है या uneducated person है, दोनों के पास same powers है। People are not subject of a ruler. यहाँ पर ruler और subject वाली बात नहीं है। ruler और subject मतलब यहाँ पर कोई ऐसा शासक नहीं है जो प्रजा की तरह ट्रीट करता हो। यहाँ पर लोगों को citizens के तरह ट्रीट किया जाता है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। इवन यहाँ पर सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाती है, मीन्स वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, और इवन उन पर्सन को कहीं ना कहीं इलेक्शन में कंटेस्ट करने का भी राइट होता है। तो यहाँ पर किसी पर्सन को बड़ा या छोटा नहीं माना जाता है।
तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। अब लास्ट वन है डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट आर मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की करेक्शन हो जाती है, क्योंकि ऐसी गारंटी नहीं, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं होती। डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होती हैं पर यहाँ पर क्या, द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। यहाँ पर ज़्यादा देर तक मिस्टेक्स छुपी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी हैं, इवन जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए स्पेस होता है पब्लिक डिस्कशन के लिए कि गवर्नमेंट ने ये काम किया वो सही नहीं किया, तो लोग कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन देते हैं और उनके ओपिनियन से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करेक्ट हो जाती हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर करेक्शन, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। अब क्या होगा, अगर रूलर ने कहीं गलत डिसीजन लिया है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई गलत डिसीजन लिया, या तो वो उसको करेक्ट करेगी या हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे, क्योंकि वो लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं बना है, लोग उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें, दिस कैन नॉट बी हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, कि जहाँ पर स्पेस मिलता है पब्लिक डिस्कशंस का और मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया जाता है टाइम रहते ही। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इतने सारी फीचर्स देख लिए हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। मींस डेमोक्रेसी जो है वो आंसरेबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, बेस्ड है हमारे कंसल्टेशन और डिस्कशन पर बेस्ड है, और डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को डील करती है, सबको इक्वलिटी से लेकर चलती है और सबकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व किया जाता है। उसके बाद डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को अंडरस्टैंड करती है, एंड डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी से हमें ये नहीं है कि सब चीज़ें मिल गई हैं, और ये भी नहीं है दैट इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी alternative government that we know that it offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes, लोगों की wishes को understand करती हैं, even यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, और even when it fails to do some of these things it allows a way of correcting its mistake, और dignity लोगों की बची रहती है। तो that is why democracy is considered the best form of government। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डेमोक्रेसी के जो फेवर में सारे आर्ग्यूमेंट्स थे वो डिस्कस कर लिए। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल, या व्हाई डू पीपल प्रेफर द डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हमारा लास्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें फीचर्स से, जो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट थे या जो आर्गुमेंट्स इसके फेवर में थे, बहुत सारी फीचर्स हम और बहुत सारे की पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारी वीडियोज़ में। अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू।